नमस्ते। अगस्त 2026 और लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने में लग्नेश आपका 12वें स्थान में जा रहा है। गुरु कर्म स्थान में है सूर्य के साथ। ये आपके काम धंधे के लिए कई नए नए सोर्स, काम धंधे के लिए, धन के लिए नए सोर्स ये खड़ा करता रहेगा। धन स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। बट लग्नेश जो 12 में है, तो देखिए मैंने हेडिंग लिखा है सक्सेस एट वर्क प्लेस, रिलीजियस और फॉरेन ट्रिप। कहीं विथ स्पाउस लिखा है क्योंकि सप्तमेश नव में, तो आपके जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कोई रिलीजियस प्लेस हो या फॉरेन ट्रिप हो, ये पॉसिबल है। नए सोर्स ऑफ इनकम बोला मैंने, गुरु के एस्पेक्ट धन स्थान पर है वो। और ये जो शुक्र 12वें में है, ये फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करवाएगा। कोई भी हो सकता है, बहुत जो भी, अगर खुद के पास कार नहीं है तो दूसरों का भी कार वापरने को मिल जाता है बहुत बार। 12वां शुक्र है, ये अकेला ही राजयोग होता है। अगर बर्थ का अगर 12वां शुक्र हो, अगर आपका कुंडली में कोई भी लग्न हो, 12वां शुक्र अकेला ही सफिशिएंट है राजयोग के लिए, तो ये बहुत अच्छा शुक्र फल देगा इस महीने में आपको। लेकिन ये 12वां स्थान है जो अकेला करता है और ये अकेलापन का एहसास होगा अगर आध्यात्मिक तरक्की करने पर आप आध्यात्म की तरफ जाने वाले पर्सन अगर है। आध्यात्म बेसिकली आपका जन्म का गुरु अगर अच्छा है, 1-5-9 में है, तो आध्यात्मिक पर्सनालिटी है अगर आप, तो ये महीना आपके लिए अकेलेपन से आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने के लिए रास्ता रहेगा। बट कहीं ना कहीं आप जो बोलते हैं, अगस्त और सितंबर के दौरान आपका बोला हुआ आपके फैमिली को साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी ये कर सकता है। और आपके इन लॉस यानी कि ससुराल के लोगों से भी आप कितना भी कर लो उनका, वहां से कभी थैंक्स नहीं आएगा। अगस्त और सितंबर के दौरान आप ये भी चीज अनुभव करेंगे। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले एज यूजुअल जो मैं बताता हूँ आप लोगों को हर महीने का पर्टिकुलरली केयरफुल रहने का डेट बता रहा हूँ, वो डेट को कहीं ना कहीं कैलेंडर पे बोल्ड डेट मार्क कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 8, 9, 10, 8, 9, 10, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 29, 30 एंड 31। टोटल ये लगभग 10 दिन है। 31 दिन का महीना है और 10 दिन मैं बोल रहा हूं आप केयरफुल रहना है। बाकी के 21 दिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। 1, 2, 3 और 4 तारीख, 4 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। ये वो सब वक्त है आपका। कहीं ना कहीं घर पे, मैंने पहले भी बोला, इस महीने में खर्च दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई कोई लग्जरी गुड्स हो, बहुत वक्त से अगर आप इंतजार कर रहे हैं, एयर कंडीशन लाना हो, कार प्लान करना हो, तो कुछ ना कुछ लग्जरी गुड्स, यानी कि महीने में शॉपिंग एंजॉय करने का टाइम है। इफ यू आर पर्टिकुलरली लिब्रा फीमेल तो आपको ये अनुभव होगा। बट ये 12वां शुक्र है, अपोजिट सेक्स के साथ डीलिंग में बहुत केयरफुल रहिएगा। आप कहीं भी काम करते हैं साथ में, अगर आपकी कोई फीमेल स्टाफ भी है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। 12वें स्थान से शुक्र जा रहा है। बट 1, 2, 3, 4 तारीख बहुत अच्छा है। अब 4 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 4, 5, 6 और 7 तारीख रात को, 7 तारीख को रात को 10 बजे तक आप संतानमय हो जाएंगे। यानी कि आपका जो जीवन चक्र है ये आपके संतान के आगे पीछे घूमने लग जाएगा। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलरली 4 से 7 अगस्त है। 4 तारीख को आई सेड आफ्टर 3 PM, यानी कि शाम 4 तारीख की आप उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, इसको गाइडलाइंस देना अपने संतान को। 4 से 7 तारीख उसी में जाएगा। अगर शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आप कामकाज कर रहे हो तो 4 से 7 कुछ नया सीखने के लिए स्टूडेंट को भी अच्छा है, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी है। 4, 5, 6 और 7 तारीख बेस्ट रहेगा। टेक द एडवांटेज इफ यू आर ए स्टूडेंट। 4, 5, 6, 7। अब 7 तारीख को रात को 10 बजे के बाद आप एक केयरफुल जोन में जा रहे हैं। मतलब 8, 9 और 10, 7 तारीख को रात को 10 बजे के बाद 8, 9 और 10 तारीख रोग ऋण शत्रु से आपको सावधान रहना है। ये सबसे पहला पड़ाव है आपका, सावधान रहने का। यानी कि आप पर कोई ईर्ष्या करेगा, आपसे लड़ पड़ेगा, झगड़ा हो जाएगा, बात का बतंगड़ हो जाएगा। लोग क्या कर सकते हैं अगर आपकी लकीर बड़ी होती। लिब्रा है, लिब्रा ये पब्लिक की राशि, तो लोग अचानक दिखाई देते हैं, महफिलों में भी दिखाई देते हैं लिब्रा वाले बहुत आसानी से।
तो लोग ईर्ष्या करते हैं। और ये तुला लग्न तो 7, 8, 9 और 10, 7 तारीख को रात को 10 बजे के बाद आप एक डिफिकल्ट जोन में जाएंगे। 10 तारीख तक लोगों की ईर्ष्या से आप परेशान हो जाएंगे। आपका हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा, और कोर्ट का डेट तो हो सकता है कि आपको तकलीफ ज़्यादा हो। 7, 8, 9, 10 जरा भी फेवरेबल डेट नहीं। अब 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। 14 तारीख को शाम को 4 बजे तक का जो टाइम, ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है। आप छा जाएंगे काम धंधे में भी जल्दी जल्दी काम आपका हो जाएगा। आप जो भी काम करते हैं आपका टारगेट अचीव कर लेंगे। 11 से 14 एक अच्छा दिन बीतेगा। 14 तारीख को शाम को 4 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा बीतेगा। अब 14 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 15, 16 और 17 तारीख, ये आपके लिए स्ट्रेस का टाइम। मैंने जो बोला आपके इन लॉज के साथ का कनेक्शन का टाइम है, जहां से आपको एट द एंड ऑफ द सितंबर आपको पता चलेगा। वहां से कोई थैंक्स मिलने वाली जगह नहीं है वो, बट द शो मस्ट गो ऑन, चलता है, करना पड़ेगा आपको। तो 14 से 17 नशे से दूर रहिएगा, और ये तनाव का समय है। 14 तारीख को पर्टिकुलरली दिस इज आफ्टर 4 PM। 14 को 4 PM के बाद का ये समय है। 17 तारीख का तनाव रहेगा। ड्राइव केयरफुली लिखा है मैंने। आप अगर कोई भी अगर व्हीकल दूसरा कोई चलाए तो बेटर है। घर में किसी और को आता हो तो उसको ड्राइव करने दीजिएगा, आप बाजू में बैठिएगा। आपको ड्राइव केयरफुली करना है 14 से 17। अब 18 तारीख से लेके बेस्ट टाइम है आपका 28 तारीख तक। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 18 to 28 इज द बेस्ट डे। और 18, 19, 20 और 21 आप रिलीजियस हो जाएंगे 100%। आपका माइंड डेफिनेटली ऐसे वीडियो देखते देखते आध्यात्मिक वीडियो देखने लग जाएंगे, बाबा के प्रवचन देखेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। कोई ट्रैवलिंग भी होगा, रिलीजियस कार्य भी आपके आज से 18, 19, 20, 21 तारीख को होगा। 21 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद आपके कार्य क्षेत्र के लिए 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक, मतलब 22 से 25 लिखा है। 25 तारीख को दोपहर को 3 नहीं 1 बजे तक दोपहर को, इट इज 25 अगस्त अप टू 1 PM। कोशिश ये करिएगा कि 22 से 25 में, 25 तारीख को 1 बजे के पहले आपका कोई इंटरव्यू हो, अपॉइंटमेंट हो, तो लंच तक वो आपका काम फाइनलाइज हो जाना चाहिए। बाद में ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं वो बिखर जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 26, 27, 28 ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करने का टाइम है। मैंने बोला भी, देखिए महीने में लग्नेश 12 में आप कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर ही देंगे, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। और 25, 26, 27, 28 ये दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने का टाइम है। 26, 26, 27 एंड 28 25 तारीख को 1 बजे के बाद की बात है। तो ये अच्छे दिन है आपके लिए 26, 27, 28। अब देखिए 29 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ, 30 तारीख, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर। 2 सितंबर दोपहर को 2 बजे तक। ये सितंबर के वीडियो में वापस रिमाइंड करूंगा आपको। डिफिकल्ट टाइम है, मतलब आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। ये खाली यहाँ 3 ही दिन इसके लिए लिखा है क्योंकि महीना 31 तारीख का, और मैं सितंबर महीने में भी बोल रहा हूँ, तो मैं सितंबर का रिमाइंड सितंबर में करूंगा। अभी 29, 30, 31 कोई भी आपको इस महीने में, पर्टिकुलरली अगस्त महीने में, एक बात ध्यान में रखिएगा बराबर, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हो आप ब्लाइंडली केयरफुल रहिएगा। कहीं अपोजिट सेक्स के साथ डीलिंग में कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल है। शॉपिंग करेंगे, पैसा वापरने का ये टाइम है। हो सकता है कि आप कोई, मैं पहले बताया कि कोई व्हीकल प्लान कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लान कर रहे हैं, खर्च का बहुत टाइम से, टीवी लेना हो, कोई फ्रिज लेना हो, AC लेना हो, ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं, कार लेना हो, तो ये इस समय में पॉसिबल है, इस महीने में, अगस्त में। क्योंकि पैसा बचना इस महीने में मुश्किल है। बट कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, नए सोर्स खोलेंगे धन के। कर्मस्थान में सूर्य गुरु का युति है, यानी कि बहुत एक अच्छा समय आपको 16 अगस्त तक, 16 अगस्त तक, 16 जुलाई से आपका कोई बहुत बड़ा मुलाकात भी होगा। मैंने लास्ट मंथ भी आपको ये बोला है, इस महीने में भी आपको 16 अगस्त तक ये संभावना 100% है। बाद में ये आपका सूर्य 11वें स्थान में चला जाएगा। तो इस महीने का जो एडवांटेज लेने वाली बात है
कि हो सकता है आपको दूर जाना पड़े, अकेला रहना पड़े, ये भी पॉसिबल है। अब देखिए डेट वाइज जो प्रेडिक्शन किया उसमें ये डेट को मार्क करके रखिएगा। एक इस महीने में देखिए वेरी फर्स्ट थिंग 15 अगस्त को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इंडिपेंडेंट डे की शुभकामना दे रहा हूं मैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है, पूर्णिमा है और इस दिन में चंद्र ग्रहण भी है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन की मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं। बेसिकली इस महीने में 2 ग्रहण है। देखिए पहला ग्रहण है 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण, ये आपके कर्म स्थान में है। ये दोपहर का समय का ग्रहण है, दिन का ग्रहण है। सो सूर्य ग्रहण अगर पर्टिकुलरली ये जो सूर्य ग्रहण है ये रात का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण 12 अगस्त का, यानी कि दिन को ये दिखाई नहीं देगा हिंदुस्तान में। रात का ग्रहण है सो दिन को दिखाई नहीं देगा, इसके लिए ग्रहण का जो दान है, सूर्य ग्रहण रात का है सो हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं कहीं, बट दान इसका 13 अगस्त को करना है। 13 अगस्त को 1 किलो गेहूं और 1 नारियल जाके शिव मंदिर में रख दीजिएगा। कोई भी अगर शिव मंदिर नहीं है तो कोई भी टेम्पल है वहां रख दीजिएगा। और 28 अगस्त को जो चंद्र ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण है, इसके लिए दिन को दिखेगा नहीं, दिन का ही है। दोपहर को 1 बजे के बाद ये ग्रहण पूरा हो जाएगा, दोपहर को 1 बजे तक। तो 1 बजे के बाद आपको 2 kg राइस और 1 कोकोनट कोई भी नियर बाय शिव मंदिर हो, कोई टेम्पल हो, वहां रख दीजिएगा। अभी देखिए आपके 6वें स्थान से शनि जा रहा है, आप नौकरी करते हो तो काम बढ़ता ही चला जाएगा, गुरु कर्म स्थान में है, यानी कि ये 6वें स्थान के शनि को देख भी रहा है। तो शनि का नेगेटिविटी बहुत हद तक मतलब काम बंधन देता है। 6वां शनि काम के मामले में आपको बांध के रखता है, यानी कि छुट्टियां ना हो, प्रमोशन नहीं मिलता हो, वर्किंग आवर्स ज्यादा हो, शिफ्ट ड्यूटी हो, ये सब 6वां शनि का करतूत है। बट कहीं ना कहीं से भी पर्टिकुलरली ये अगर गुरु से एस्पेक्ट है तो ये धीरे धीरे अभी आपको शनि का उसमें से निकल रहे हैं आप। और एवरी अमावस देखिए अगर इफ पॉसिबल है, अगर आपके पास इस महीने में अमावस है 12 अगस्त को, मैंने जो सूर्य ग्रहण है अमावस पर्टिकुलरली 12 अगस्त का, उसका दान मैंने 13 अगस्त को करने के लिए बोला है आपको। बट 12 अगस्त के दिन देखिए एक पैकेट बनाइएगा, उसकी क्वांटिटी आप ही तय करिएगा यथाशक्ति। इधर इट इज 500 रुपीज, 1000 रुपीज और 10,000 रुपीज, जो भी आपका यथाशक्ति। एक गेहूं, चावल, मूंग, चने की दाल, गुड़, एडिबल ऑयल, फ्रूट और कोकोनट, ये 8 चीज एक पैक में बंद करके किसी भी शिव मंदिर में दे दो। पहली बात, अगर ब्राह्मण मिल जाता है, अगर आपको जो पूजा पाठ करता है जो मंदिर में, उस टेम्पल में, उसको दे दीजिएगा। अगर वो नहीं है, समझो वैसा कोई टेम्पल नहीं है आपके आजू बाजू, तो कोई भी टेम्पल है उसमें ये गिफ्ट पैक रख दीजिएगा। 12 अगस्त को ये करते रहो। आपके जीवन में जो चैलेंजेस है धीरे धीरे कम होगा अगर आप डोनेशन करने लगते हो। अगर 1 महीने को आप 1 साल भर के लिए तय करो मन में ये बात, नेक्स्ट ईयर आप डबल करोगे इसको, ये बात कंफर्म है। क्योंकि नेचर उसी को देता है जो दूसरों को देता है, देता है वही देव है, देना ही मतलब देवत्व है। तो ध्यान में रखिएगा, आपका धीरे धीरे वो स्टेटस लिफ्ट करता है। जो दान देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर ही रहेगा और जो रखता है जमा करके वो नीचे रहेगा। देखिए आसमान ऊपर है, पानी देता है वो, और सागर नीचे है। तो जमा करता है बहुत है उसके पास, लेकिन नीचे है, जो देता है वो ऊपर ही रहता है। तो हमेशा देते रहो। इस महीने में देखिए 2 अगस्त और 16 अगस्त को चतुर्थी। आपका जनरली मैरिज लाइफ में स्ट्रेस हमेशा होता है, ऐसा आप अनुभव करते हैं, तो गणेश मंदिर में जाइएगा 2 और 16 अगस्त को। काम धंधे में अगर आपका चैलेंजेस कंपेयर टू अदर्स है ज्यादा है, तो मैंने बोला ऐसा अमावस के दिन दान करिएगा। पहला फूड पैकेट देने के लिए बोला, वो करिएगा। और 10 अगस्त और 25 अगस्त को प्रदोष, ये सोम प्रदोष है मंडे का, ये जरूर करिएगा। एटलीस्ट कोई प्रदोष नहीं करते तो सोम प्रदोष जो मंडे का आता है, क्योंकि आपका कर्मस्थान का स्वामी चंद्र है और शिव भगवान, शिव के मस्तक पर चंद्र विराजमान। तो ये 10 अगस्त का सोम प्रदोष का व्रत जरूर करिएगा। जाके सुबह शंकर भगवान को जलाभिषेक करो, शाम को जलाभिषेक करो। और शाम को जलाभिषेक करने के बाद सनसेट के वक्त, मतलब 5:30 से 6:30 तक में, इसके बाद भोजन लीजिएगा। ये कर सको तो करिएगा। अब देखिए ये जो डेट मैंने बोला पर्टिकुलरली, इसमें भी कर्क राशि में कोई भी ग्रह हो, ये हमेशा परिवर्तन लेता है चंद्र के साथ, क्योंकि चंद्र महीने में जहां है वहां आ जाएगा। ये चंद्र का घर है,
यानी कि ये हमेशा परिवर्तन लेता रहेगा। देखिए ये जो चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग है, इसकी इसकी दो डेट है, मिथुन और कन्या का परिवर्तन होगा, बुध का परिवर्तन। ये गुरु गुरु का भी चंद्र के साथ का परिवर्तन राजयोग है, पर्टिकुलरली हेरा चंद्र गुरु का परिवर्तन है। ये मीन और धनु का परिवर्तन होगा। देखिए ये मीन राशि और धनु का तृतीयेश और दशमेश का परिवर्तन होगा, और षष्ठेश और दशमेश का परिवर्तन होगा। चंद्र गुरु का परिवर्तन, सूर्य चंद्र का परिवर्तन मतलब कर्मेश और लाभेश का परिवर्तन आपके लिए। मतलब ये भी दिन आपके लिए 13-14 भी दिन अच्छा रहेगा आपके लिए, बट 14 मैंने थोड़ा तनाव का बोला है। बट 13 तारीख को आपके किसी दोस्त के साथ का कोई फाइनेंस का मामला हो या उसका मदद हो आपके काम धंधे के लिए, ये पॉसिबल है। ये सूर्य चंद्र का परिवर्तन राजयोग है। चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, वो इस बार मीन राशि और कन्या राशि में हुआ आपके 12वें स्थान में। जो खर्च कराने वाला जो तारीख है वो ये एक्सपेंसिव डे होगा, 2 तारीख और 16 तारीख। पर्टिकुलरली देखिए 16 तो यह है ही स्ट्रेस में। तो ये चंद्र गुरु गज केसरी योग का दिन है, और ये चंद्र बुध का कपट योग का तारीख। ये सब डेट जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये सब डेट आपको पर्टिकुलरली दिखाई देगा पोस्ट सेक्शन में, ताकि आपको ये सब केयरफुल डेट है, ताकि आपको वापस वीडियो में वो डेट को लोकेट करने में तकलीफ ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वहां भी लाइक करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, और जो लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।